दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत कहानी सुनाने वाला हूं। यह कहानी दोस्ती, लालच और चतुराई की है। ध्यान से सुनना, क्योंकि कहानी के बाद मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। वाह राजू भाई, जल्दी शुरू करो। मुझे तो पहले से ही मजा आ रहा है। हाँ हाँ, मैं भी तैयार हूँ। चलो सुनाओ। घने जंगल के बीच से होकर एक बड़ी नदी बहती थी। यह नदी चारों ओर हरियाली से घिरी हुई थी और उसके किनारे एक विशाल जामुन का पेड़ खड़ा था। जामुन का पेड़ न केवल अपने मीठे और रसीले फलों के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि वह कई पक्षियों और जानवरों को छाया और आसरा भी देता था। इस पेड़ पर एक चालाक और हंसमुख बंदर रहता था। बंदर बहुत खुश रहता था, क्योंकि उसे खाने के लिए स्वादिष्ट जामुन के फल मिलते थे और रात में सोने के लिए पेड़ की घनी पत्तियां। वाह, बंदर की तो मौज है। खाने पीने और सोने का पूरा इंतजाम है। हाँ, लेकिन सुनो आगे क्या हुआ। बंदर का जीवन बड़ा सरल था। वह रोज सुबह उठता, मीठे जामुन खाता और पेड़ की शाखाओं पर कूद फांद कर अपनी दुनिया में मस्त रहता। एक दिन जब बंदर अपने पेड़ पर बैठा फलों का आनंद ले रहा था, उसने देखा कि नदी के पास एक मगरमच्छ आकर आराम कर रहा है। मगरमच्छ नदी में रहने वाला बड़ा जीव था और उसका शरीर ताकतवर और चमकदार था। लेकिन उस दिन वह थका हुआ और भूखा लग रहा था। बंदर ने सोचा कि वह इस मगरमच्छ से दोस्ती कर सकता है। उसने मुस्कुराते हुए मगरमच्छ से कहा, मित्र, क्या तुम भूखे हो? यदि हां, तो मेरे पेड़ पर बहुत स्वादिष्ट जामुन है। आओ, इन्हें खाओ और अपनी भूख मिटाओ। मगरमच्छ ने उसकी बात पर विश्वास किया और पहली बार जामुन के फल खाए। जामुन का स्वाद इतना मीठा और रसीला था कि मगरमच्छ को वे तुरंत पसंद आ गए। उसने बंदर का आभार व्यक्त किया और कहा, तुम सच में बहुत दयालु हो। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन के बाद मगरमच्छ और बंदर के बीच दोस्ती हो गई। दोनों घंटों बातें करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। यह तो सच में सच्ची दोस्ती की मिसाल लग रही है। मगरमच्छ और बंदर अच्छे दोस्त बन गए। सुनो सोनू, कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी है। मगरमच्छ ने अपनी दोस्ती की बात एक दिन अपनी पत्नी को बताई। मगरमच्छ की पत्नी बड़ी चालाक और स्वार्थी थी। उसने मगरमच्छ से कहा, तुम्हारा वह बंदर तो रोज मीठे जामुन खाता है। सोचो उसका दिल कितना स्वादिष्ट और पोषक होगा। अगर तुम मेरा सच्चा प्रेमी हो तो मुझे उसका दिल लाकर दो। मैं उसे खाकर अमर हो जाऊंगी। मगरमच्छ ने यह सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया और अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, लेकिन वह मेरा सच्चा मित्र है, मैं उसकी जान नहीं ले सकता। लेकिन उसकी पत्नी ने जिद पकड़ ली। वह कहने लगी, अगर तुम मेरी यह इच्छा पूरी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। आखिरकार मगरमच्छ को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। अगले दिन मगरमच्छ ने अपने दोस्त बंदर से मिलने का निश्चय किया। वह जामुन के पेड़ के पास गया और हमेशा की तरह उदास दिखने लगा। बंदर ने उससे पूछा, मित्र, आज तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? क्या कोई परेशानी है? मगरमच्छ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। उसने कहा है कि यदि वह तुम्हारा दिल खा ले तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। यह सुनकर बंदर को समझ आ गया कि मगरमच्छ उसकी जान लेना चाहता है। लेकिन बंदर बुद्धिमान और चालाक था। उसने तुरंत योजना बनाई और मगरमच्छ से कहा, अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो मैंने जामुन के पेड़ पर छोड़ दिया है। मुझे पेड़ पर वापस ले चलो ताकि मैं अपना दिल ला सकूं। मगरमच्छ ने बंदर की बात पर भरोसा कर लिया और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर वापस जामुन के पेड़ के पास ले आया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, बंदर तेजी से छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया और सुरक्षित अपनी शाखा पर बैठ गया। वहां से उसने मगरमच्छ को देखा और हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख मगरमच्छ, क्या किसी का दिल उसके शरीर से बाहर होता है? तुमने अपनी दोस्ती को धोखा दिया है। अब जाओ और अपनी पत्नी से कहो कि मैं मूर्ख नहीं हूं। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बंदर से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी पत्नी की बातों में आ गया और तुम्हारे जैसे सच्चे मित्र को धोखा देने की कोशिश की। लेकिन बंदर ने गंभीर होकर कहा, मित्रता विश्वास पर टिकी होती है। जिसे एक बार तोड़ा जाए उसे दोबारा पाना मुश्किल होता है। अब मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। मगरमच्छ निराश होकर वापस नदी में चला गया। उसने अपनी पत्नी को जाकर सब कुछ बता दिया। उसकी पत्नी को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन मगरमच्छ ने ठान लिया कि अब वह अपनी पत्नी के लालच को और नहीं बढ़ावा देगा। तो
दोस्तों बताओ, इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सच्ची मित्रता में विश्वास बहुत जरूरी है और हमें लालच से बचना चाहिए। हाँ, और यह भी कि चतुराई और बुद्धिमानी से हम बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकल सकते हैं। बंदर ने अपनी चालाकी से अपनी जान बचा ली। बिल्कुल सही। तो दोस्तों, अगर यह कहानी तुम्हें पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगली कहानी के लिए तैयार रहना।